स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है और जो है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है। तो हम जानते हैं प्लांट के मुख्य पार्ट जो होते हैं, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट है, ये सब प्लांट के पार्ट होते हैं। इसमें से जो प्लांट का फ्लावर होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर तो आप लोग देखे होंगे, उसमें ढेर सारे जो है कुछ रंग बिरंगे क्रोला होते हैं, फिर नीचे वाला कैलेक्स होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है सेक्सुअल, और उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल का मतलब जिसमें प्लांट का कोई पार्ट इन्वॉल्व होता है, जैसे उसकी टहनी हो गई या उसका डंठल हो गया, उसको हम लोग कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें प्लांट का सीड इन्वॉल्व होता है, सीड, तो उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और एसेक्सुअल को ही हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग one's own kind is called reproduction। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप का रिप्रोडक्शन है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके अंतर्गत क्या है? कटिंग। जैसे गुलाब का पौधा है, काट काट के आप लोग लगा देते हैं, कटिंग है हो गया। फिर जैसे आलू देखें, उसमें आइज बना होता है, उसके आइज से इसमें रिप्रोडक्शन होता है, उसको भी काट के आप लगा सकते हैं। एक आप ब्रायोफिल्म का जानते हैं, जिसका नाम होता है अजूबा। उसको कहीं भी रखेंगे तो उसमें जो है उसके पत्तियों से रूट निकल आते हैं, है ना। ब्रायोफिल्म आप लोग को कई जगह दिखाई भी देगा, जो कि फिगर में दिया गया है। इससे जो है कॉर्नर से ब्लेड से जो है निकल जा रहे हैं। क्या निकलते हैं इसमें से? रूट्स निकल जाते हैं। फिर बडिंग भी एक प्रकार का क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ईस्ट में देखो नए नए सेल बन गए हैं किनारे, इसको कहते हैं बड। इन्हीं से नया ईस्ट बन जाता है। फिर लिखा गया है फ्रेगमेंटेशन, मतलब अगर कोई पौधा है, जैसे पानी में हाइड्रा वगैरह होते हैं, उनको अगर काट दिया जाता है तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और दोनों लिविंग होते हैं। फिर लिखा है स्पोर फॉर्मेशन। कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो इनके यहाँ पे जो गोल सा बना हुआ गुब्बारे जैसा, उसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। उसको जब तोड़ देते हैं तो उसमें से स्पोर निकलते हैं छोटे छोटे, और जो फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके नया पौधा बनाते हैं। फर्न में ये प्रक्रिया देखी जाती है स्पोर फॉर्मेशन की। फिर आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टैमेन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल द फीमेल। तो फ्लावर जो है दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा फ्लावर जिसमें स्टैमेन और पिस्टिल दोनों होता है, जिसको बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, जैसे लोग कोहड़ा वगैरह हो गया। और कुछ में जो है अलग अलग होते हैं, स्टैमेन अलग होते हैं, पिस्टिल अलग होता है, तो उसको हम लोग एसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट या एसेक्सुअल प्लांट और बाइसेक्सुअल प्लांट दो प्रकार के होते हैं। ये देखो एंथर लिखा गया है, फिलामेंट है, ये जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट के। ये जो नीचे वाला दिया गया है पिस्टिल, ये फीमेल है, और ऊपर वाला दिया गया है स्टैमेन, ये मेल है। तो फिलामेंट है, जो डंडल सा लगा है, फिलामेंट है। एंथर उसके ऊपर है, उसी में छोटे छोटे जो है एंथर होते हैं, और वो जो है वहाँ से हट के यहाँ स्टिग्मा पे आ जाते हैं, और स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल में पहुँचते हैं। स्टाइल के बाद ओवरी में आ जाते हैं, वहाँ पे फ्यूज करते हैं और जाइगोट बना लेते हैं। ऐसे ही होता है। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दो प्रकार के गैमीट होते हैं। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब आते हैं पॉलिनेशन पे। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन जो है, अगर एक ही पौधे का, एक ही पौधे पे मतलब एक ही फूल है, और उसी फूल में स्टिग्मा भी है और पिस्टिल भी है, तो दोनों जो है स्टिग्मा से
एंथर, या तो एंथर इसी पे आ जाए या तो दूसरे पे जाए। अगर उसी पे आ जाएगा एंथर तो उसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, अगर दूसरे पे जाएगा उसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस प्रकार से पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए पॉलन ग्रेन यहाँ पे अंदर आता है, फिर यहाँ पे फ्यूज कर जाता है और जाइगोट बन जाता है। इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, उसके बाद में वो एम्ब्रियो होता है। जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में डेवलप होता है और एम्ब्रियो जो है आगे चल के किस में बदल जाता है, फिर ये फ्रूट बन जाता है। उसके बाद देखते हैं सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल कई प्रकार से होते हैं, जैसे जानवर के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मतलब सीड का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्सल। यहाँ पे लिखा है ड्रमस्टिक एंड मैपल, एक प्रकार के ये भी जो है सीड हैं जो कि हवा या और सब के द्वारा इधर उधर पहुंच जाते हैं। द हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एंड हेयरी सीड ऑफ मदार। देखो मदार के ये सीड है उड़ते हुए आप लोग को दिख जाते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हुआ और इसमें जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं हो, जिसमें बिना सीड के जो है रिप्रोडक्शन हो जाता है। जैसे गुलाब या ये सब नींबू वगैरह होते हैं, उनके टहनियों से नया पौधा बन जाता है। बडिंग क्या होता है, इसमें कोई मतलब जैसे ईस्ट है उसमें से एक नया छोटा सा बड बन जाता है और वही जो है नए ईस्ट में डेवलप हो जाता है। फिर एम्ब्रियो क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं तो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे जाइगोट बनता है और जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। फिर आता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे कुछ जल में रहने वाले पौधे या एल्गी होते हैं तो उनको जो दो भागों में काट दिया जाता है, दोनों अलग अलग स्वतंत्र जीवन जीते हैं, उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। गैमीट्स क्या होता है, जो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं मेल और फीमेल के, जैसे उनको कहते हैं गैमीट। हाइफा क्या होता है, जो जड़ टाइप का पतला सा सोर होता है, रूट को पतला पतला रूट होता है इसमें फंजाई में, उसको हम लोग हाइफा बोलते हैं। ओव्यूल्स क्या होता है, ओव्यूल्स जो होते हैं, ओव्यूल्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर ओव्यूल्स भरे रहते हैं, ओवम में ओव्यूल्स रहते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, पॉलन ट्यूब में छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव जो है सेल्स होते हैं उन्हीं को पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। पॉलन ट्यूब क्या होता है, जिस ट्यूब के रास्ते जो है पॉलन नीचे आता है उसको पॉलन ट्यूब बोलते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पर जाना, उसको कहते हैं पॉलिनेशन। सीड डिस्पर्सल क्या होता है, सीड का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सीड डिस्पर्सल कहलाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जब उसमें सीड का फॉर्मेशन होता है या मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर क्या होता है, स्पोर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्पोरेंजियम क्या होता है, इसमें स्पोर भरा रहता है, उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, उसको कहते हैं जिसमें जो है सीड, बिना सीड के ही जो है प्लांट का फॉर्मेशन होता है। जैसे नींबू हो गया या फिर गुलाब हो गया या गन्ना हो गया, उनके स्टेम से ही नए प्लांट का प्रोडक्शन हो जाता है। फिर जाइगोट क्या होता है, जाइगोट जब मेल और फीमेल जाइगोट आपस में मेल और फीमेल एग और वो आपस दोनों आपस में मिलते हैं तो उससे जाइगोट बनता है जो बाद में एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बाय पढ़ाना शुरू कर दिए? नहीं, ये 7th में है साइंस चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अरे इन लोगों का वो है ना, विज्ञान मेला में है लोग। देखिए चाबी लगाया वो, यह दोनों, ये अलमारी और उस अलमारी की चाबी है। हाँ, इधर वाले की और उधर वाले की। नंबर तो लिखा होगा इसमें, नंबर कहाँ आता है? 95 85 लिखा है। हाँ 85 लिखा है। जी जी।